पुराने वक्तों में एक बादशाह के 7 शहज़ादे थे, जिनमें 6 शहज़ादे बहुत सेहतमंद और मजबूत जिस्म के मालिक थे। लेकिन इनका सबसे छोटा भाई बहुत कमज़ोर था, जिसकी कमज़ोरी को सबब बनाकर बाकी बड़े शहज़ादे उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बादशाह शहज़ादे को बहुत अजीज़ और लाड से रखता था। खाने की मेज़ पर जब सब भाई बहुत उम्दा खाने खाते, वहाँ पर छोटे शहज़ादे को हेल्दी खाना ही दिया जाता था, ताकि वो सेहतमंद रहे और बीमार ना हो। ये देखकर छोटा शहज़ादा बहुत उदास होता है। एक दिन पूरे महल में सुबह सुबह भगदड़ मच जाती है कि सब बड़े 6 शहज़ादे एक छोटी सी फ़ौज को लेकर ऐसे इलाके की तरफ रवाना हो गए हैं जहाँ पर पत्थर दिल जिन का महल था और वहाँ पर जाना मना था। बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान होता है, लेकिन छोटा शहज़ादा वहाँ नहीं जाता। बादशाह कहता है कि मेरा छोटा बेटा समझदार है, बाकी शहज़ादे ऐसे क्यों नहीं हैं। वो एक फ़ौज तैयार करने को कहता है ताकि शहज़ादों को ढूंढने जाया जाए। छोटा शहज़ादा कहता है कि फ़ौज की रहनुमाई वो करेगा, जिसे सुनकर बादशाह बहुत परेशान होता है और शहज़ादा कहता है कि मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक मैं अपने भाइयों को नहीं ढूंढ लेता। मना करने के बावजूद वो नहीं मानता और सफ़र पर रवाना हो जाता है। वो इलाका जहाँ पत्थर वाले जिन का महल होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। जंगल में दूर रास्ते होते हैं। शहज़ादा दाएं रास्ते की तरफ घोड़ों के निशान देख लेता है और इस तरफ जाने का कहता है, लेकिन फ़ौज के कमांडर इसकी बात मजाक में उड़ा देते हैं कि इस शहज़ादे को क्या समझ के किस तरफ जाना है, और आधी फ़ौज को लेकर बाएं जानिब चल पड़ते हैं। शहज़ादा हिम्मत बांधता है, हालांकि कमांडर के रवैया से उसका दिल टूट जाता है और दाएं जानिब चंद फौजियों के साथ चल पड़ता है और बहुत जल्द वो पत्थर वाले जिन का महल देख लेता है, जिसको देखकर शहज़ादे और फ़ौज पर खौफ तारी हो जाता है कि अचानक झाड़ियों में से एक काला भेड़िया नमूदार होता है। वो शहज़ादे को बताता है कि मैंने 6 हट्टे कट्टे शहज़ादों को यहाँ से गुज़रते देखा है। शहज़ादा बोलने वाला भेड़िया देखकर बहुत हैरान होता है। भेड़िया कहता है कि मैं और इस जंगल में मौजूद हर चीज़ बहुत जादुई है। शहज़ादा कहता है कि वो 6 शहज़ादे मेरे भाई हैं और मैं उनको तलाश करने आया हूँ। भेड़िया बताता है कि तुम्हारे भाई ज़रूर उस महल में गए होंगे, क्योंकि वो उस जिन को रोकना चाहते हैं जो जालिम और बहुत भयानक है। महल के दरवाजे पर मौजूद एक नेक दिल लड़की ही तुम्हें ये सब बता सकती है। शहज़ादा महल के दरवाजे पर दस्तक देता है और ये क्या, दरवाजे में से एक लड़की नमूदार होती है जो कि उस दरवाजे का हिस्सा होती है। शहज़ादे के पूछने पर बताती है कि मैं एक कबूतर थी, लेकिन जैसे ही इस जादुई महल के दरवाजे से टकराई, मैं इस दरवाजे का हिस्सा बन गई और फंस के रह गई। और शहज़ादे से मदद मांगती है और कहती है कि मैंने इन 6 भाइयों से भी मदद मांगी थी। वो महल के अंदर गए लेकिन वापस नहीं आए। वो 6 भाई मेरे भाई हैं, शहज़ादा कहता है, और मैं उनको ज़रूर बचाऊंगा और तुम्हें भी। लड़की कहती है कि वो 6 भाई बहुत ताकतवर थे, अगर वो जिनका मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाओगे। शहज़ादा सोचता है और उसे एक तरकीब सोचती है। वो कहता है कि अगर मैं पत्थर जिन का दिल ढूंढ लूँ तो इस दिल के बदले में अपने भाइयों को मांगूंगा। भेड़िए की मदद से शहज़ादा उस झोंपड़ी तक पहुंच जाता है जहां उस पत्थर दिल जिन का दिल रखा होता है। भेड़िया कहता है कि मैंने इस झोंपड़ी का बहुत सुना है, लेकिन कभी आज तक यहाँ पर नहीं आई। इसके अंदर एक कुआं है, कुएं में एक जंगली बतख उस दिल की हिफाजत कर रही है। बहुत लोगों ने उस डब्बे को लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। भेड़िया कहता है कि मैं यहाँ पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ। ऐसे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, लेकिन रहने दो। भेड़िया कहते ही कंफ्यूज सा वहाँ से चला जाता है। शहज़ादा झोंपड़ी की तरफ बढ़ता है। वो पहले उस झोंपड़ी का जायज़ा लेता है और रस्सी से खुद को बांधकर कुएं के अंदर जाता है, जहाँ एक बतख तैर रही होती है, और शहज़ादे को देखकर वो उस पर
حملہ کر دیتی ہے۔ شہزادہ ڈر جاتا ہے لیکن ہمت کر کے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تو اپنے بھائیوں کو پتھر دل جن سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بطخ کچھ پرسکون ہوتی ہے اور شہزادے کو بتاتی ہے کہ وہ پتھر دل جن کبھی بہت خوبصورت نوجوان ہوتا تھا۔ وہ نوجوان اور اس کی بیوی اس جھونپڑی میں رہتے تھے اور میں ان کی لازمہ تھی۔ ایک دن ایک دیو کا یہاں سے گزر ہوتا ہے اور وہ اپنے جادو سے نوجوان کا دل نکال لیتا ہے اور اسے پتھر دل جن بنا دیتا ہے۔ جب میں مدد کو پہنچتی ہوں تو مجھے بطخ میں بدل دیتا ہے، لیکن بیوی کا آج تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ جب وہ جن اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ظالم بن گیا۔ شہزادے کو یہ سب جان کر بہت دکھ ہوا۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ضرور اس جن کی مدد کرے گا۔ وہ بطخ دل والا صندوق شہزادے کو دے دیتی ہے اور شہزادہ اس کو لے کر پتھر والے جن کے محل میں داخل ہوتا ہے اور جن اس کو دیکھ کر غصہ میں آ جاتا ہے، لیکن شہزادہ صندوق کا ڈھکن کھول دیتا ہے اور دل اپنی جگہ پر جا کر جڑ جاتا ہے اور پتھر والا جن فوراً نوجوان میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور وہ خوش ہو کر جنگل کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو آواز دیتے ہوئے گزر رہا ہوتا ہے اور اچانک وہی بھیڑیا نمودار ہوتا ہے۔ وہ اچانک ایک بہت خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب شہزادے کو سمجھ آتی ہے کہ اس دیو نے لڑکی کو بھیڑیے میں بدل دیا تھا اور اس کی یادداشت مٹا دی تھی۔ تبھی جھونپڑی کے پاس جا کر اس کو کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ملازمہ بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے اور سارا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح شہزادہ اپنی ذہانت اور پلاننگ سے سب کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے چھوٹے بیٹے کی ذہانت اور دوسروں کے مدد کرنے کی عادت سے بہت خوش ہوتا ہے اور باقی بھائی بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ اصل طاقت جسم کا طاقتور ہونا نہیں بلکہ ذہانت اور پلاننگ ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدرد ہونا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ ہمدرد ہوتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ فوج بھی اب شہزادے کی بات ماننے لگتی ہے اور نوجوان اور اس کی بیوی پھر سے اپنی جھونپڑی کو آباد کر لیتے ہیں۔